बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन दिनार एक मशहूर ज़माना वली गुज़रे हैं। आप सब ने तो उनका नाम ज़रूर सुना होगा। फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 60 हज किए हैं। हर साल वो हज करते थे और फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हज पे गया और उस साल मैंने हज का इतना बड़ा मजमा देखा जितना उससे पहले कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा मजमा, और मैंने दिल ही दिल में सोचा, एक ख्याल सा आया कि या अल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा आया हुआ है, क्या इन सब के हज कबूल होंगे? तो वो वहाँ से फिर चले गए। रात को जब सोए तो ख्वाब आई, फरिश्ता आके कहने लगा कि तुम्हारी इस फिक्र की वजह से इस साल जितने भी हज में लोग आए थे सब के हज कबूल हो गए हैं, सिवाय एक शख्स के। उसका नाम भी बताया कि हारून बल्खी उसका नाम था, उसका हज कबूल नहीं हुआ। जब ये जागे तो इस फिक्र में लग गए कि इस शख्स का हज क्यों नहीं कबूल हुआ होगा। उसका नाम क्या था? हारून बल्खी। बल्ख के रहने वाले थे। बल्ख एक इलाका है, अरबों का कोई इलाका है। तो जब सुबह ये गए तो मक्का में जहाँ पर रैशें बनी हुई होती हैं ना, जो हाजी लोग होते हैं हज करने के लिए जाते हैं, उस ज़माने में खेमे होते थे। आजकल मेरे ख्याल से रैशें बनी हुई हैं। तो हर मुल्क के अलग अलग खेमे होते थे, अलग अलग जगह। जैसे पाकिस्तान के खेमे एक जगह होते थे, इराक़ की एक जगह और तुर्की की एक जगह, इस तरह खेमे होते थे। तो वो बल्खियों के खेमों में गए और पूछा कि हारून नाम का कोई शख्स इस दफ़ा हज करने के लिए आया था? उन्होंने कहा हाँ आया था। उसका पता पूछा तो लोगों ने बताया कि वो हम सब से अलग अलग रहता है, यानी वो बड़ा इबादत गुजार बंदा है, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं, रात भर नमाज़ें पढ़ता रहता है। ये बड़े हैरान हुए कि मुझे तो ख्वाब में आया था कि इसका हज कबूल नहीं हुआ, और ये इतना इबादत गुजार बंदा है, इसका हज कैसे कबूल नहीं हुआ? तो लोगों की बताई हुई जगह पर गए तो वहाँ पर देखते हैं कि जो हारून बल्खी था वो नमाज पढ़ रहा था। तो जब उसने सलाम फेरा तो हारून बल्खी ने इनको कहा कि तुम्हारा नाम मालिक बिन दिनार है ना? ये और हैरानी में पड़ गए, जिससे तो मेरा नाम भी आता है। पूछा तुम्हें मेरा नाम कैसे आता है? तो उसने कहा कि आप मुझे ये बताने आए हैं ना कि मेरा इस बार भी हज कबूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा हाँ, यही बताने वाला हूँ, यही बताने आया हूँ। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि मैं पिछले 24 सालों से हज कर रहा हूँ, हर साल मेरा हज कबूल नहीं होता। आप ही तरह कोई अल्लाह का बंदा, कोई वली आकर मुझे कहता है कि इस बार तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, हर दफ़ा यही होता है। तो मालिक बिन दिनार उससे पूछने लग गए, तो ये क्या वजह, तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं होता? हालांकि तुम इतने इबादत गुजार बंदे हो, दिन भर रोज़ा रखते हो, ऐसा कौन करते हैं? क़याम बंदा नहीं करता, रात भर क़याम करते हो, नमाज़ें पढ़ते हो। तो उसने कहा कि पहले मैं बहुत मालदार हुआ करता था, मेरे पास बहुत माल और दौलत हुआ करता था। तो वो दौलत के नशे में मैं शराब पर लग गया, नशा करने लग गया, आवारगी करने लग गया। तो एक दिन इसी तरह नशे की हालत में मैं जब घर को आया, रमज़ान का महीना था, मेरी वालदा का रोज़ा था और मेरा रोज़ा नहीं था, क्योंकि मैं गलत रास्ते पर पड़ गया था। तो मुझे भूख लगी हुई थी, इफ्तारी का वक्त भी करीब था। मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे खाना दो। तो वालदा ने कहा कि अभी थोड़ी देर सब्र करो, अभी इफ्तारी भी बन रही है, इफ्तारी का वक्त है, बाद में साथ खा लेंगे। और एक तो ये गलत बात है कि रोज़ेदारों के सामने खाना खाना, रोज़ा तोड़ना, ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह भी है। ऐसा नहीं करो। बाद में ऐसा करते हैं कि बाद में साथ खाते हैं। तो हारून बल्खी क्या फरमाता है कि मैंने गुस्से में आकर, नशे की हालत में था, मैंने अपनी वालदा को ऐसे थप्पड़ लगा दिया और पास तंदूर था, मेरी वालदा उसमें जा गिरी। तो जब हंगामा सा मच गया, लोग आए और लोगों ने मुझे पकड़कर एक खाने में बंद कर दिया। तो बाहर कुछ शोर शराबा लगा हुआ था। एक तो मैं नशे की हालत में था, दूसरा मुझे बंद किया हुआ था, तो मुझे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दूसरे दिन जब मुझे खोला गया तो मैं देखता हूँ मेरी बीवी अपना सामान बांध रही है
اور کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جو اپنی والدہ کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے جاتے جاتے پوچھا کہ یہ رات کو کیا معاملہ ہوا، تم ایسے کیوں جا رہی ہو، رات کو کیا معاملہ ہوا تھا؟ میں تو نشے کی حالت میں تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے لوگوں نے بند کیوں کیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ رات کو جب نشے کی حالت میں تم نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارا تھا، وہ تندور میں جا کر لگی تھی، تندور میں جل کر وہ اس دنیا سے انتقال کر چکی ہے۔ تو اس کی بیوی بھی وہاں سے چلی گئی۔ تو اس کے بعد کہتا ہے ہارون بلخی کہتا ہے کہ میرا ایک بھی حج قبول نہیں ہوا۔ سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں ذکر اذکار کرتا ہوں، رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، لیکن میرا ایک حج بھی قبول نہیں ہوا اسی وجہ سے۔ تو مالک بن دینار نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ایک زور سے تھپڑ لگایا اور کہا کہ تم تھے اسی قابل، تمہارا ایک حج بھی قبول ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب رات کو سوئے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح جواب نہیں دیا۔ تم کون ہوتے ہو اسے یہ کہنے والے کہ تم ہو ہی اسی قابل، تمہارے حج قبول نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کریں گے، جہنم سے بچا دیں گے، اور اس کی والدہ جو ہے وہی اس کا سبب بنے گی۔ وہ کیسے؟ کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے تو ماں ہوتی ہے نا، پھر یہ اپنی والدہ کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ کل میں نے آپ کو جلایا تھا اور آپ کی وجہ سے آج یہ مجھے جلا رہے ہیں، آج مجھے جلایا جا رہا ہے۔ تو ماں ہوتی ہے۔ ماں کیا کہے گی کہ یا اللہ، اسے میں اپنا سارا حق معاف کرتی ہوں، اسے معاف کرتی ہوں، اسے جہنم سے بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیں گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ ماں بہت بڑی ہستی ہے۔ ماں کی خدمت کر کے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔